मिलिए इस बंदे से जिनका हर दिन एक नया इन्वेस्टमेंट होता है और हर रात लॉस में गुजरती है। इस बंदे की लव लाइफ किसी डेटिंग ऐप से नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट से चलता है। रोज नया एक शेयर खरीदता है और अगले दिन वो क्रैश हो जाता है। भाई इतना पैसा लड़कियों पर उड़ाने से अच्छा है कि एक ढंग का एफडी करवा लो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप तो कंफर्म है पर तेरा बैंक बैलेंस नहीं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पता है आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से कितनी बड़ी मौत से चश्मा लिवाया। तो देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ जाते हैं, वो आती और कहती बे मेरा हाथ करने का मन कर रहा। मैंने कहा हाँ ऐसे ही करके तो तू मुझे लूटती है। फिर मेरी गर्लफ्रेंड पनीर टिक्का की बोलती। सच्ची बता रहा, मैं रेस्टोरेंट में कभी चाय का ऑर्डर भी नहीं देता एंड मेरी जेब तो महंगी से महंगी चीजों का ऑर्डर देती है। अब मैंने कहा बे मेरे को भी जो पनीर टिक्का खिला दो, जब मेरा पैसा बर्बाद हो ही गया है तो थोड़ा थोड़ा कैश ही कर लेते हैं। फिर मेरी गर्लफ्रेंड कहती बे मेरी छोटी बहन को ये बोतल बहुत ही पसंद है, मैं ये ले रही। मैंने कहा बेबी यार तेरा ही खर्चा तो मैं बड़ी ही मुश्किल से उठा पा रहा हूँ और तू ऐसे मेरे से पूरे खानदान का खर्चा उठवा रही है। अब बोलती बेबी चलो साथ में गोलगप्पे पीते हैं। मैंने कहा नहीं बेबी तुम ही पी लो, मेरे को इसी में ही सुकून मिल जाएगा। अब मेरी गर्लफ्रेंड बड़ी सुमोल में मेरी को चश्मा लेने लुभा लाती, जहाँ हम थोड़ा नहीं थोड़ा अच्छे से ही लुटते। भाई तेरा दर्द सुन के तो मेरा प्रोसेसर में से भी आंसू आने लगा। तू आशिक कम और चलता फिरता एटीएम ज्यादा लग रहा है। तेरा हालत देखकर तो लगता है कि तेरे वॉलेट पर तेरी गर्लफ्रेंड का कब्जा तेरे से ज्यादा है। भाई तू तो उससे मिलने गया था और उसने तुझसे मिलते ही चूना लगा दिया। और मुझे लगता है तेरी गर्लफ्रेंड ने धूप से बचने के लिए चश्मा ली है, पर वो चश्मा धूप से बचने के लिए नहीं, तेरी फटी हुई पॉकेट देखने के लिए ली है। भाई तेरी जेब तुझसे ज्यादा समझदार निकला। तुझे पता है कि तेरी औकात चाय की है, पर तेरी जेब को पता है कि अगर गर्लफ्रेंड को पनीर टिक्का नहीं खिलाया तो तेरी लव स्टोरी वही दी एंड हो जाएगी। तू तो बस एक मीडियम है, असली ट्रांजैक्शन तो तेरी जेब और उसके नखरे के बीच हो रही है। भाई तू गर्लफ्रेंड घुमाने गया था या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसकी बहन की बोतल दिलवाया है, कल के उसके चाचा के लड़के का बैग भी तुझे ही दिलवाना पड़ेगा। तू बॉयफ्रेंड है या किसी एनजीओ का हेड, और तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे कह रही है हग करना है और तू कह रहा है लूट रही है। लेकिन सच तो ये है कि वो तुझे हग नहीं तेरी बैंक बैलेंस ठग रही है। पता है आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से कितने लाख का फोन लिवाया। तो देखो, जैसे हम अपनी जेब से मिलने जाते तो हमें महसूस होता कि मेरा कटने वाला है। अब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बर्गर खिलवाती एंड वो बोलती बेबी जो फिंगर भी खिलाओ। फिर मेरी गर्लफ्रेंड को 5000 का बैग पसंद आ जाता है एंड वो बोलती ले ले बेबी। मैंने कहा हाँ ले लो। मेरी जेब को 3000 का ये डॉली लिवाता। फिर मेरी गर्लफ्रेंड बोलती बेबी मेरे को ये मोबाइल चलाने में बहुत बोरिंग लगता है। मैंने कहा मत चलाओ, आज से तुम्हें iPhone 17 चलाना एंड मैंने अपनी जेब को iPhone 17 का टॉप मॉडल 2 लाख प्लस का लिवाया होता। भाई मुझे ये वीडियो देखकर लग रहा है कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के लिए चलता फिरता एटीएम मशीन और स्विगी जोमेटो का कॉम्बो पैक बन गए हो। भाई बर्गर से शुरू होकर आईफोन तक पहुंच गया। अगली बार मिलने जाओगे तो वो बोलेगी बेबी ये घर पुराना लग रहा है, एक पेंट हाउस दिला दो। बात तो सही है। 3000 की डॉल। भाई इतने में तो मोहल्ले के 3 बच्चे का बर्थडे निकल जाता और वो डॉल से खेल रही है और तुम्हारे साथ गेम खेल रही है। मोबाइल चलाने में बोरिंग लगता है, भाई फोन बोरिंग है तो लूडो डाउनलोड कर देता या स्नेक वाला गेम खेलने को बोल देता, सीधा आईफोन। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? लगता है घर वालों ने खेती की जमीन बेच दी या तुमने अपना फ्यूचर बेच दी। वो बेबी बेबी बोलकर तेरा जेब साफ कर रही है और तू लैला मजनू बनने के चक्कर में कंगाल मजनू बनता जा रहा है। बर्गर खिलाया ठीक था, पर 5000 की बैग और 3000 की डॉल। भाई इतने में तो तेरा घर के अगले 2 महीने का राशन आ जाता और तुम्हारी माँ अलग से तुम्हें दुआ भी देती। उसने कहा मोबाइल बोरिंग है और तुमने आईफोन दिलवा दिया। अगली बार कहेगी बेबी तुम्हारी शक्ल बोरिंग लग रही है, तो क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा? भाई थोड़ा ध्यान से देखो, वो तुझसे प्यार नहीं तेरे क्रेडिट कार्ड लिमिट से कर रही है। पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने आज मेरे से कितने हजार की चॉकलेट लिवाई। तो देखो, मेरे को पहले से ही महसूस होने लगता कि मेरा ये काटने वाली है पक्का एंड मैंने ठान भी लिया था कि अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा। फिर मेरी जेब बोलती बेबी चलो चलो पिज्जा खाते हैं, पैसे की टेंशन ना लो, पैसे मैं दे दूंगी यार। मैंने कहा हाँ चलो खाते हैं ना। और लास्ट में हमारी गर्लफ्रेंड बोलती बेबी यार तुम ही दे दो, फास्ट तो मैं लाई ही नहीं। अब वो कहती बेबी तूने यार मेरे को मोमो वगैरह तो बिना खाए खिला दिया कर। मैंने कहा इतना खा दिया तू कि मैं किस किस चीज का याद करूँ। अब मेरी गर्लफ्रेंड हमारी को मॉल में लुभा लाती एंड वहाँ उन्हें 2000 का स्वेटर पसंद आ जाता तो अपन को दिलाना भी पड़ता
यार। हमारी जब हमारी को चॉकलेट की बोलती है, जहाँ मैं अपनी बेबी को चॉकलेट लेने आए वहाँ चॉकलेट की प्राइस बहुत ज्यादा थी। एंड बोलती नहीं मेरे को यहीं से चॉकलेट दिलाओ। फिर क्या तो मेरी बीवी मेरे से यहाँ से 3000 की चॉकलेट लिवाती। भाई ये वीडियो देखकर तो अब लगता है कि तेरा कटने वाला नहीं, तेरा पूरा कट चुका है। तू कह रहा है तू खुद पर कंट्रोल रखने की ठानी थी, पर तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे पिज्जा के नाम पर ऐसा भूल भुलैया में डाला कि तू सीधा बिलिंग सेंटर पर जाके रुका। भाई तेरा सेल्फ कंट्रोल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा फोन की बैटरी 1% पे होती है। बस कहने को ये है कि काम के वक्त दम तोड़ देती है। पैसा की टेंशन मत लो। ये सुनते ही तुम ऐसे पिघल गया जैसे धूप में रखी वही 3000 वाली चॉकलेट हो। गर्लफ्रेंड ने कहा पर्स घर पे भूल आई, पर तुमने मान भी लिया। भाई ये ट्रिक तो स्कूल के बच्चे भी अब पुराने मानते हैं। और अगली बार कहे कि बेबी पर्स घर पे भूल आई तो तुम कहना पर्स घर पर भूल गई तो क्या हुआ, उनमें जीपे तो होगा। 2000 की शर्ट्स और 3000 की चॉकलेट। भाई तू गर्लफ्रेंड घुमाने गया था या किसी प्लान में इन्वेस्ट करने? इतने में तो गरीबों की महीने का राशन आ जाता। और भाई तुम थोड़ा स्पेलिंग और शुद्ध हिंदी पर ध्यान दो। जितना खर्चा तू मॉल में कर रहा है उससे कम में तो एक अच्छी सी ग्रामर की बुक आ जाएगी। कम से कम लड़की को ये तो लगेगा कि लड़का अमीर के साथ साथ पढ़ा लिखा भी है। पता है मैंने रेस्टोरेंट में इस लड़की को पटाया और उसने इतने का बिल बनवाया। तो देखो आज मेरा मन रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा खाने का कर लिया होता, गुड साले पैसे ही नहीं थे यार। फिर क्या मैं वही घर पर बनी रोटी सब्जी खाने लगता। अब मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए आज रेस्टोरेंट में खाना खा के ही रहेंगे। एंड मैंने अपना ये मोबाइल बेचने का ठान लिया। फिर क्या मैं जल्दी से मोबाइल शॉप पर विजिट का आता एंड बिना कुछ सोचे डायरेक्ट तो मोबाइल बेच ही देता। हमारी आंटी इस रेस्टोरेंट में होती जहाँ पर मेरी मुलाकात इस लड़की से हो जाती एंड अपन इतने एडवांस से उसे जस्ट पटा लिया। हमारी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीज ऑर्डर कराती एंड मैं जी पा के अपने बैकग्राउंड को पूरी तरीके से भूल गया होता। फिर आता है बिल जिसमें मेरे मोबाइल के सारे पैसे चले जाते। भाई लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किडनी बेचते हैं और ये बंदा उससे भी बड़ा बलिदान कर दिया है, अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम बेच दिया है। अब अगले महीने जब वो लड़की पूछेगी बेबी फोटो भेजो तो क्या तुम घर के रास्ते पर ढोल बजाकर तुम सिंगल दोगे? और तू रेस्टोरेंट गया था या किस्मत चमकाने? तुम तो अपना नेटवर्क ही खो बैठा। अब ना फोन बचा है और ना कुछ देर के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड बचेगी। इतना बड़ा एडवांस बैठा है कि लड़की पटा ली, पर दिमाग इतना बेसिक है कि ये नहीं सोचा कि कल बिना फोन के उठेगा कैसे। घर वाले पूछेंगे फोन कहाँ है तो क्या बोलेगा? मम्मी पनीर बटर मसाला और सिम कार्ड डालकर खा गया। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।